सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सौरभ मित्रा है, बीटेक किया हूँ मैंने IIT इलाहाबाद से। तो अभी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स एक फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए थ्रस्ट फोर्स होता क्या है। जब भी कोई भी लिक्विड या फिर फ्लूइड एक वेलोसिटी के साथ कोई भी सरफेस को टकराती है ना, या फिर सरफेस पे जाके गिरती है, उस टाइम पे क्या होता है, उस पर थ्रस्ट लगता है। तो थ्रस्ट दूसरे टाइप से भी लग सकता है। कभी भी फ्लूइड अगर लीव कर रहा है कोई भी सरफेस को, तब भी फ्लूइड का क्या हो सकता है, थ्रस्ट लग सकता है उस टाइम पे। तो इधर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे दो एग्जांपल लिया मैंने। एक केस लिया मैंने फ्लूइड वाला केस और एक रॉकेट वाला केस लिया है। तो ये दोनों केसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके पहले मैं बताता हूँ कि थ्रस्ट फोर्स होता क्या एक्चुअली। तो देखिए आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था उसमें पढ़ा है आप लोगों ने कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कि इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू dp dt। p क्या है आपका मोमेंटम, तो dp क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, और dt टाइम में चेंज कितना है dp, तो ये dp dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम। अब इधर अगर प्रोपोर्शनलिटी में हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो ये वाला कांस्टेंट ना आप जब हटाओगे ना, मतलब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया और कांस्टेंट आ गया, तो ये वाला केस में समझा दूंगा कि क्यों आता है ऐसे। क्योंकि ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, k जो आ रहा है, इसका एक रीजन है ना कि प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट क्यों आ गया इक्वल देने के बाद। इसका एक रीजन है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे dp dt आ गया। अब dp क्या है, p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू आपका वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका मोमेंटम, और नीचे आगे आ जाएगा आपका dt। अब आप लोगों को पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कब आता है, देखिए थोड़ा मैं ना अब कुछ देर के लिए ना k को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि k हम लोग वहां पे भी जब डेफिनेशन देते हैं ना फोर्स का, F इक्वल्स टू m जब प्रूफ करते हैं, तो उस टाइम पे भी k को क्या मानते हैं, 1। कैसे मानते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, F इक्वल्स टू है आपका, मैं k को इग्नोर कर रहा हूं थोड़ा, क्या हो जाएगा, dm v dt। अब इसका दो पार्ट आ जाएगा। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है जो डेरिवेटिव का रूल होता है, यूवी रूल। यूवी रूल क्या होता है, मान लो आप लोगों ने कर लिया क्या है, यूवी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यू क्या है, एक फंक्शन है, और वी क्या है, दूसरा एक फंक्शन है। जब आप लोग डेरिवेटिव करोगे इसका, तो क्या आ जाएगा उसका रिजल्ट, आप पहले क्या मान लोगे, वी को कांस्टेंट, और डेरिवेटिव किसका करोगे, डी यू डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, u को कांस्टेंट मानोगे आप, u को कांस्टेंट मानोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v, तो dv dx आ जाएगा। तो इधर भी दो पार्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं m और v को। देखिए तो पहले हम लोग m को कांस्टेंट रखते हैं और dv dt कर देते हैं, उसके साथ प्लस में क्या आ जाएगा, v को कांस्टेंट रखते हैं आप, m को डेरिवेटिव करेंगे, तो m को डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, dm dt। अब यहाँ पे ये जो dv dt है, dv dt क्या हो जाता है आपका, एक्सेलरेशन, और ये m क्या है आपका, मास। तो dv dt है आपका एक्सेलरेशन, और m क्या है आपका, मास। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, फोर्स। अब नॉर्मली तो यही देखा जाता है कि आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यही होता है, लेकिन यहाँ पे और एक पार्ट रह गया ना आपका। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा बोल देते कि किसी भी अगर बॉडी मोशन में है, अगर मैं फोर्स अप्लाई करना हो, तो उस टाइम पे इसका मास चेंज नहीं होता है। तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग ले लेते हैं dm इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर मास चेंज हो रहा है, जैसे कि इस रॉकेट के केस में, देखिए रॉकेट में हम लोग क्या करते हैं कि पहले फ्यूल भर लेते हैं थोड़ा, फ्यूल भरने के बाद वो फ्यूल क्या होता है, नीचे से निकलता है। जब इस पे इग्नाइट होता है, इग्निशन होता है, इग्निशन मतलब आग जलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इग्निशन होता है। इग्निशन के लिए क्या हो जाता है, रॉकेट से क्या निकलते हैं, धुआं निकलती है, फिर ये वाला फ्यूल जल के क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मास जो है उस टाइम पे घट जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये वाला जो मास है, किसका मास, जो फ्यूल का मास है, वो फ्यूल का मास क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगता है। तो डिक्रीज जब होगा ना, तब dm तो क्या हो जाएगा, dm 0 नहीं होगा, उस टाइम पे dm क्या हो जाएगा, dm इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, ये रॉकेट। तो रॉकेट के केस में क्या हो जाएगा, dm नॉट इक्वल टू 0। तब
ये वाला केस भी आएगा एक अलग से, ये वाला केस। तो इसी को कहते हैं हम लोग थ्रस्ट, क्योंकि ये वाला जो फ्यूल का जो चेंज आएगा मास में, मतलब जो मास जल के बाहर आ जाएगा ना, जो फ्यूल जलने के बाद, इग्नाइट होने के बाद जो बाहर आ जाएगा, वही आके क्या करेगा, इधर एक सरफेस पे फोर्स देगा। वही फोर्स क्या है, थ्रस्ट फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं यही क्या है आपका थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स का अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वी डीएम dt। ये आ गया आपका थ्रस्ट फोर्स का जो वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन है, वो आ जाएगा ये है आपका थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो dm बोल रहा हूं मैं, वो चेंज इन मास नहीं है एक्चुअली, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है। तो dm dt क्या हो गया आपका, dm dt इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ आपका मास। ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। कितना मास फ्लो हो रहा है उसका रेट, मास कितना फ्लो हो रहा है dm, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है dt टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास क्या हो गया, dm dt। अब एक चीज आप देखो कि आपका जो ये थ्रस्ट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमको चेक करना है। अब जब फ्लूइड किसी भी एक सेम डायरेक्शन में आएगा ना, मान लो ये एक सरफेस है, ये आपका सरफेस है, और फ्लूइड आपकी तरफ आ रहा है इधर से, तो फ्लूइड अगर आ रही है ना इधर, तो फ्लूइड का डायरेक्शन जो है ना, अगर फ्लूइड इज कमिंग, तो मैंने क्या बोला, फ्लूइड कमिंग टुवर्ड्स सरफेस, सरफेस की तरफ जो आ रहा है विल गिव थ्रस्ट। किस तरफ थ्रस्ट देगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जिस तरफ आ रही है उसी तरफ क्या करेगी, वो फोर्स देगी या फिर थ्रस्ट फोर्स लगेगी उस तरफ। लेकिन सेकंड वाला जो केस है वो क्या है, फ्लूइड या फिर मास, ये वाला मास, यहाँ पे फ्लूइड कौन सा मास था, ये वाला मास। अब यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, ये वाला मास, अगर फ्लूइड जो मास है, ये वाला फ्लूइड जो है, जो अंदर है, जो लिक्विड है, वो क्या हो रहा है, लिविंग द सरफेस। ये सरफेस है और ये फ्लूइड इसको छोड़ के जा रहा है ना, रॉकेट ऊपर उठेगा, तो इसका वेलोसिटी क्या है, रॉकेट का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन पे। रॉकेट का वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर रॉकेट का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ये थ्रस्ट किधर दे रहा था, नीचे की तरफ। मैं अभी ये दोनों केस एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो जब लीविंग द सरफेस है, विल गिव थ्रस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड का मूवमेंट किधर है, इधर, मतलब फ्लूइड जो मूव कर रहा है ना, पूरा जो फ्लूइड है इधर मूव कर रहा है, और ये थ्रस्ट किधर देगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, इसका वेलोसिटी हो गया इधर, और थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इसके ऑपोजिट जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे लगा के वो निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पे लगेगा, और ये किस पे लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पे। तो फ्लूइड जब आपकी तरफ आएगा ना, तो आपकी तरफ या फिर वेलोसिटी की तरफ ही आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा। लेकिन जब फ्लूइड आपको छोड़ के जा रहा है या फिर सरफेस को छोड़ के जा रहा है, तब फ्लूइड बैकवर्ड डायरेक्शन पे, उल्टी डायरेक्शन पे क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो इसका जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या फिर रियल लाइफ के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। सो अभी हम लोग रॉकेट का जो थ्रस्ट फोर्स है वो देखने वाले हैं। रॉकेट में जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो कैसे लगता है, वो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर से देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सेटअप देख सकते हो, नीचे अच्छे से सेटअप लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हैं। और देखिए, ये एक रॉकेट है, लेकिन रॉकेट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो ऊपर जगह फट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को अभी निकाल देंगे, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ही हेल्प करता है रॉकेट को ऊपर भेजने में, ठीक है। तो अभी ऊपर वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो होता है ना, वही जाके फटता है ऊपर। तो ये मैं फेंक रहा हूँ अभी, और ये वाला पार्ट अभी मैं जलाने वाला हूँ। किस लिए, थ्रस्ट फोर्स देखने के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब। देखिए, ये हमारा सेटअप है। तो इसमें हम लोग अभी आग लगाने वाले हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो इसी थ्रस्ट फोर्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है
जिससे बदौलत आप लोग याद रखोगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है थ्रस्ट फोर्स का। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और आप लोगों के साथ अक्सर ही होता रहता है ऐसे एग्जांपल्स। तो देखो ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, तो ये क्या कर रही है कि इस लड़की, ये जो लड़की है और ये जो लड़का है, एक दोनों से क्या हो गया, प्यार हो गया। अब ये फर्स्ट वाला केस है क्या चीज, वो पहला प्यार हो रहा है, वो पहला फर्स्ट स्टेज है लव का, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेगी लड़की, जो थ्रस्ट फोर्स देगी ना इसको, वो उसको लेके जाएगी उसके साथ, ठीक है। लड़की क्या करेगी, उस लड़के को लेके जा रहा है एक साथ। तो थ्रस्ट फोर्स, ये लड़की जब अप्रोच कर रही है लड़के के साथ, लड़के के डायरेक्शन पे जब लड़की अप्रोच कर रही है विद वेलोसिटी, और यही मास है, ये लड़की क्या है आपका मास है, तो मास क्या अप्रोच कर रही है लड़के को, तो क्या करेगी वो थ्रस्ट फोर्स देगी उस लड़के को उसी तरफ और उसके साथ ही जाएगी। लेकिन उसके बाद ही देखिए 2 दिन बाद क्या होता है, 2 दिन बाद क्या होता है कि वो लड़की कर लेती है इसके साथ ब्रेकअप। अब ब्रेकअप में क्या होता है कि वो लड़की लात मार के भगा देगी वो उसको, ठीक है। लड़की लात मार के उस लड़के को भगा देगी और लड़की किस तरफ भागेगी, उल्टी डायरेक्शन पे। तो लड़के भी भाग रही है, मास जो है वो भाग रही है किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, लेकिन थ्रस्ट फोर्स लगा किस तरफ, उस लड़के के ऊपर। वो लड़की लात मारी ना उसको, तो वो लगा किस तरफ, उल्टी डायरेक्शन पे। तो जब भी कोई भी मास आपको अप्रोच कर रहा है तब आपका उसका थ्रस्ट फोर्स किस तरफ होगा, वो मास जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पे, उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। लेकिन जब मास आपको छोड़ के जा रही है ना, मास मतलब लड़कियां जब छोड़ के जा रही है तब वो थ्रस्ट फोर्स लगाएगी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो जिस डायरेक्शन पे जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा के जाएगी। और अगर इधर और भी कोई लड़का रहेगा ना जिस डायरेक्शन पे वो भाग रही है, तो उसके लिए तो फोर्स थ्रस्ट फोर्स उसी डायरेक्शन पे लगेगी। आ गया ना समझ में। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, समझ सकते हो इस एग्जांपल से बहुत ही अच्छे तरीके से कि थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है।